हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे हो। सो गाइस, टुडेज वीडियो, आज की वीडियो में मैं एक अमेजिंग सी चीज़ के बारे में मुझे पता चली है जो मुझे इससे पहले पता नहीं थी, तो मुझे सडनली पता चला और इसलिए मैंने सोचा कि इसके ऊपर वीडियो बना के आप लोगों को भी बता दिया जाए। दिस इज कोरियन ब्राइटनिंग स्किन टैनिंग प्रोसेस। स्किन टैनिंग के बारे में आप लोगों को पता है, मुझे आप लोग जब भी सुनते हो स्किन टैनिंग के बारे में आप लोगों को लगता है स्किन टैनिंग मतलब कालापन जो धूप से होता है, तो वो नहीं। ये वाली जो स्किन टैनिंग है ये व्हाइटनिंग वाला टैनिंग है। लाइक ये आपकी स्किन में व्हाइट टैनिंग देती है, ठीक है। जो सन हमें देती है ब्लैक टैनिंग, लेकिन ये वाली जो व्हाइट टैनिंग है ये एक ट्रीटमेंट है जो कि लेना पड़ता है, ठीक है। मेडिकल काइंड ऑफ ट्रीटमेंट है। तो इसमें इसकी जो प्रोसेसिंग है उस तरह से क्या होता है कि आपकी स्किन में एक लाइट्स के जरिए, कुछ लाइट्स है एलईडी लाइट्स, उसके जरिए आपकी कुछ थेरेपीज होती है जिस वजह से आपकी स्किन में अलग से कोलाजन बूस्ट होती है और आपकी स्किन की थोड़ी बहुत कलर चेंज होती है। तो इसके बारे में मुझे सडनली पता चला। मैंने देखा कि कोरियन लोग कि आप लोग देखे होंगे ना एकदम व्हाइट सी, वैसे भी वो लोग व्हाइट होते हैं, लेकिन एशियन स्किन टोन में एक येलोश काइंड ऑफ इफेक्ट होती है। लेकिन कुछ लड़कियां, कुछ रिच फैमिली वाले लड़कियां है जो कोरियंस है, उनके स्किन में वो येलो वाली टोन नहीं होती, एकदम गायब होती है। वो एकदम सफेद, एकदम पिंकिश काइंड ऑफ सफेद हो जाती है, जो एक्चुअली एशियन कंट्री में नहीं होती। तो इस वजह से मुझे लगा कि शायद वो लोग ये ट्रीटमेंट लेते होंगे, तो इसलिए मैंने सोचा कि आप लोगों के लिए ये वाली वीडियो बताई जाए। तो विदाउट फर्दर डू लेट्स गेट स्टार्टेड टुडेज वीडियो। और उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो बताइए ना, सब्सक्राइब कर दो। और मैं तो ज्यादा फोर्स करने वाली हूँ नहीं आप लोगों को, वो आपकी मर्जी है। तो चलो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइज, ये जो ट्रीटमेंट है उसकी आपको यहाँ पे मैं एक 1 बाय 1 पिक्चर्स देती जाऊंगी कि एक्चुअली होता क्या है। तो सबसे पहले आपको इसके लिए, मुझे नहीं पता ये इंडिया में अवेलेबल है या नहीं, ये कॉस्मेटिक ट्रीटमेंट है। मुझे नहीं पता ये इंडिया में अभी तक आई है या नहीं आई है, लेकिन कोरिया में बहुत ज्यादा है। अगर आपके पास पैसे हैं और आप कोरिया जा सकते हो देन ऑफ कोर्स यू कैन टेक दिस ट्रीटमेंट। और तो इसीलिए इस ट्रीटमेंट में क्या होता है, पहले तो आपको एक सिटिंग दी जाती है जिसके आपको, अगर आपको पूरी तरह से आपकी स्किन कलर को चेंज करनी है देन ऑफ कोर्स आपको 10 सिटिंग्स लेने पड़ेंगे, मतलब 10 टाइम के ट्रीटमेंट लेनी पड़ेगी, जो कि एकदम से कंपलसरी है। अगर आप चाहोगे एक ही सिटिंग में मैं एकदम फेयर से हो जाऊं तो दिस इज नॉट पॉसिबल। तो आपको 10 सिटिंग्स लेने पड़ेंगे। और 10 सिटिंग्स का कितना कॉस्ट होता है वो अभी तक मुझे नहीं पता, सॉरी। अगर पता चलेगी तो मैं नेक्स्ट वीडियो में मैं डिटेल्स में और एक बताऊंगी जिसमें मैं बता दूंगी। फिलहाल इसमें होता क्या है मैं वो बता दूं। इसमें क्या होता है कि आपकी स्किन में एक लोशन लगाने के लिए बोला जाता है। पहली बार आपकी स्किन की थोड़ी बहुत टेस्टिंग होती है कि आपकी स्किन में क्या है, स्किन की कंडीशन क्या है, ओवर सेंसिटिव स्किन है या नहीं है। अगर ओवर सेंसिटिव स्किन होगी देन ऑफकोर्स आपको ये ट्रीटमेंट रिकमेंड नहीं करेंगे वो लोग, ठीक है। उससे कभी कभार रेडनेस भी आ सकती है स्किन में, दैट्स वाई। और इस ट्रीटमेंट को करने से पहले आपकी हेल्थ इशू, सारी चीजें चेक की जाएगी कि आपको कोई हेल्थ इशू है या नहीं है, ओके। उसके बाद आपको जब ये ट्रीटमेंट के लिए आप जाओगे तो उसमें क्या होगा कि आपको अपनी पूरे बॉडी में एक उसकी मतलब उस कॉस्मेटिक थेरेपी जो वाली जो ऑफिस या फिर वो क्लिनिक है उसकी तरफ से आपको दी जाएगी एक लोशन। जो लोशन आपको वो जो हार्मफुल, उसमें से जो भी हार्मफुल चीजें निकलेगी उससे आपकी स्किन को बचाएगी या फिर प्रोटेक्ट करेगी। उसके लिए आपको लोशन यूज करने के लिए बोला जाएगा जो आपको फुल बॉडी में लगानी है, लाइक आपको आपके फेस को छोड़ के, ओके। देन आपको एक बॉक्स टाइप्स होता है, आप यहाँ पे देख रहे हो एक बॉक्स टाइप होता है, उसमें आपको लेटने के लिए बोला जाता है। उसमें बेड टाइप्स भी होती है तो उसमें आपको लेटने के लिए बोला जाता है। उसके अंदर रेड कलर की लाइट होती है जो कि है रेड एलईडी लाइट, जो लाइट निकल के आपकी स्किन को बूस्ट करती है, स्किन की कोलाजन प्रोडक्शन, स्किन को स्मूथ एंड शाइनी बनाती है। तो उसको आपको ऑफ कर दिया जाता है कुछ टाइम्स के लिए, फिर से ऑन कर दिया, मतलब फिर से उसको खोला जाता है, फिर से थोड़ी देर के लिए ऑफ कर दी जाती है। इस तरह से होती है ये ट्रीटमेंट। तो ये ट्रीटमेंट से बेसिकली होता क्या है, इस ट्रीटमेंट से बेसिकली होता है आपकी स्किन की कोलाजन को थोड़ा बहुत बूस्ट की जाती है। आप अगर सोच रहे हो ना कि इस ट्रीटमेंट को लेके एकदम आप ऐसे से ऐसे हो जाओगे तो देन इट्स नॉट पॉसिबल, ठीक है। ऐसा कभी नहीं होता है। तो ये सिर्फ आपका स्किन की थोड़ी बहुत कोलाजन को बूस्ट करती है। और कोलाजन बूस्ट होने का मतलब ही ये होता है कि आपकी स्किन में ग्लो आती है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आपकी स्किन एकदम से वो हो जाती है तो चेंज नहीं होती है, ग्लो आती है। अगर आप 10 सिटिंग्स लेते हो देन आपकी स्किन 1 शेड से लेकर 2 शेड तक फेयर हो सकती है, ठीक है। लेकिन वो परमानेंट नहीं होती गाइस, कुछ दिनों के बाद फिर से आपको 10 सिटिंग्स लेने
पड़ते हैं जिसमें बहुत सारे पैसे जाते हैं। तो मैं बोलूंगी आपकी स्किन को हेल्दी रखो, स्किन को हेल्दी रखने के ऊपर ध्यान दो, खाना पीना ये सब के चीजों पे, थोड़ी बहुत वर्कआउट ये सब चीजों पे ध्यान दो। उतना जरूरी नहीं है कि हर वक्त वो गोरा गोरा सा होना जरूरी है, ठीक है। ये बस मैंने बताया क्योंकि बहुत सारे मुझे मेरी इंस्टा पे भी किसी ने लिखा था कि आप इसके बारे में बताओ, तो मुझे लगा कि मुझे बताने चाहिए कि ये एक्चुअल में है क्या, ताकि आप लोगों को पूरी कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आए, कोई भी गलत फहमी आपके मन में दिमाग में नहीं रहे, ठीक है। तो यही है पूरी थिंग और कुछ नहीं, इससे कुछ वैसा कुछ नहीं होता है, ठीक है। काइंड ऑफ आप बोल सकते हो काइंड ऑफ फेशियल है, ठीक है, या ब्लीच है। जैसे कि हम लोग स्किन को ब्लीच करते हैं या फेशियल करते हैं, जो भी करते हैं, उसको क्या होता है वो कुछ दिनों बाद हट जाता है ना, नॉर्मल स्किन में आ जाती है, हमारी स्किन जैसी है वैसी हो जाती है। तो उसी तरह की चीज है ये। और एक चीज में इसके साथ और एक एग्जाम्पल अच्छी रहेगी, वो ये है कि अब जब सन टैन जो देखेंगे ना, बाहर के जो लोग होते हैं जैसे लाइक लंदन और अमेरिकन जो लोग होते हैं ना, जो बहुत ज्यादा गोरे होते हैं, ठीक है, बहुत गोरे होते हैं, वो सन की टैनिंग लेते हैं ताकि उनकी स्किन थोड़ी बहुत एशियन लोगों की तरह हो जाए, येलो टाइप्स हो जाए। तो वो लोग सन की टैनिंग लेते हैं, और सन टैनिंग वो लोग जब लेते हैं तो उनका क्या होता है, उनकी बॉडी में तो हो जाती है सन टैन, येलो टाइप्स हो जाती है, थोड़ी बहुत स्किन येलोइश फेयर हो जाती है। लेकिन कुछ दिनों बाद जब वो सन टैन लेना छोड़ देते हैं ना, जब नहीं लेते हैं, तो फिर से वापस उनकी जैसी स्किन थी वैसी हो जाती है। तो दिस इज द थिंग। इस ट्रीटमेंट के साथ भी सेम चीज है, ऐसा नहीं है कि इस ट्रीटमेंट को लेके ये परमानेंट है और आपकी स्किन एकदम से बदल जाएगी एकदम पूरी जिंदगी के लिए, तो वैसा कुछ नहीं है। आपको ये ट्रीटमेंट अगर आप लेना चाहते हो तो आपको कंटिन्यू रखना पड़ेगा, और बहुत महंगा है, बहुत ज्यादा कम पैसे में ये नहीं होने वाला, बहुत महंगा ट्रीटमेंट है। हाँ, इससे आपकी स्किन अच्छी भी होती है, लेकिन अगर एक्सट्रीमली ड्राई स्किन या एक्सट्रीमली सेंसिटिव स्किन आपकी है, देन आपको थोड़ी सोच समझ के इसकी तरफ जाना चाहिए, ठीक है। और बहुत सारी मेंटेनेंस भी होती है, जैसे आप ज्यादा धूप नहीं लगा सकते हो, ठीक है, ज्यादा धूप में बाहर नहीं जा सकते हो, ज्यादा अगर जाते हो धूप में तो आपको गाड़ी वगैरह में, आप खुद की कार वगैरह में जाना पड़ेगा ताकि ज्यादा धूप आपकी स्किन पे ना लगे। अच्छी वाली सनस्क्रीन यूज करना पड़ेगा, और भी बहुत सारे होते हैं। तो मेरी यही सलाह रहेगी कि अगर आप मिडिल क्लास फैमिली से हो, जस्ट लाइक मी, जैसे मैं हूँ, तो देन प्लीज डोंट गो फॉर इट, दिस इज नॉट वर्थ इट, ओके। ये बिल्कुल भी बेकार है, तो मुझे तो बेकार ही लगा, ठीक है। वो लोग ज्यादा स्किन के पीछे पागल है, तो उन लोगों को ही करने दो, हमारे लिए तो जैसा है वैसा ही ठीक है। फिर भी मैंने नॉलेज शेयर किया आप लोगों के साथ। अगर आपको लोगों को ये वाली वीडियो अच्छी लगी है, नॉलेज अच्छी लगी है, देन ऑफ कोर्स गिव मी अ लाइक, ओके, एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। दैट्स इट, थैंक यू सो मच, बाय बाय। बहुत जल्द मैं और एक वीडियो लाने वाली हूँ जो कि अगेन कोरियन ब्यूटी हैक्स में है। वो लोग कुछ दिखाते हैं ना, कुछ सैलिसिलिक जेल टाइप्स लगाते हैं, एंड उसके बाद उसको रिमूव करते हैं, स्किन एकदम स्मूथ सी हो जाती है, जिनके गड्ढे वड्ढे हुए होते हैं वो भी स्मूथ हो जाते हैं। तो उसको भी मैंने ऑर्डर किया है, बहुत जल्द वो आने वाली है। तो वो आने के बाद उसको भी मैं टेस्टिंग करूंगी कि वो सच में होता है या नहीं होता है, या बेकार है, वो लोग झूठ मूठ की अफवाह फैलाते हैं। तो चलो, वो आने के बाद ही देखेंगे, 2-3 दिन में आ जाएगी, उसके बाद उसकी भी मैं रिव्यू कर दूंगी। सो डोंट वरी अबाउट इट, ओके। सो नाउ बाय बाय, टेक केयर, बी हैप्पी एंड बी हेल्दी, टेक वेरी गुड केयर ऑफ योर सेल्फ एंड ऑफ योर फैमिली। बाय बाय, लव यू ऑल।